हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फेसबुक के अंदर जो पे आउट का अकाउंट है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। यानी कि पे आउट जिससे हमारा फेसबुक पैसा आता है, जो फेसबुक से कमाया हुआ पैसा हमारे पास आता है, वो पे आउट अकाउंट का सेटअप होता है। बस पे आउट अकाउंट के सेटअप को हम किस तरीके से सेटअप करते हैं इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। क्योंकि पे आउट में अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर ली तो हो सकता है कि हमारा जो फेसबुक से कमाया हुआ पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट तक नहीं आए। तो इसलिए पे आउट का सेटअप करना और अच्छी तरीके से सेटअप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने भी अपना फेसबुक पे पे आउट का अकाउंट का सेटअप नहीं किया है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहां पर सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर जाना है और आपको सबसे पहले फेसबुक ओपन करना। अब फेसबुक ओपन करने के बाद में आप फेसबुक के अंदर जिस भी अकाउंट पर काम कर रहे हो, यानी कि जिस अकाउंट पर आप वीडियोस रील्स बना के अपलोड कर रहे हो और जिस अकाउंट से आपको उम्मीद लगा रखी है आपने कि भाई इस अकाउंट से मुझे पैसा कमाना है, तो उस अकाउंट को यहां पर ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद में सिंपल आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आप जैसे यहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे, यानी कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, तो यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो आपको यहां पर इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस नजर आएगी, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपको नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर एक पे आउट अकाउंट करके सेटअप मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब पे आउट हमें कब मिलता है? जब हमारे पेज पर कुछ इंगेजमेंट और कुछ व्यूज आने स्टार्ट होते हैं, तब हम पे आउट का अकाउंट सेटअप करने के लिए बोला जाता है। उससे पहले आपको पे आउट का हो सकता है कि नए अकाउंटों पे शो भी ना करें। ठीक है, तो ये जब आपको मिल जाए तो सिंपल आपको पे आउट पे ओपन करना। जैसे आप पे आउट पे ओपन करोगे तो आपको डायरेक्टली यहां तो ओपन नहीं होगे। जब आप डायरेक्टली पहले हाथ पे आउट पे ओपन करोगे तो इस यहां पर ओपन नहीं होगे। कहां पर ओपन होगे? आप होगे यहां पर ओपन, इस जगह जैसे ये ओपन होगा यहां पर ओपन होगे। डायरेक्टली आप पे आउट पे क्लिक करोगे तो यहां पर ओपन होगा। यहां पर मैंने पहले से ऑलरेडी एक पे आउट अकाउंट बना रखा है तो मुझको वहां पर उस तरीके से शो कर रहा था। ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली पहली बार पे आउट अकाउंट बना रहे हो तो आपको यहां पर पे आउट पर क्लिक करते ये तरीके इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहां पर ऊपर देख लो, यहां पर हमारा जो है लीगल फर्स्ट नेम है। अब लीगल कौन सा होता है? जो हमारे बैंक अकाउंट में है वो यह नाम हमें यहां पर डालना है, तौसीफ। ठीक है, दूसरा हमारा लीगल मतलब लीगल लास्ट नेम। अब लास्ट नेम कौन सा होता है भैया? देखो लास्ट नेम वो होता है जैसे कि मेरा नाम है तौसीफ, उसके बाद मैं रजा लगाता हूं तो मैंने यहां पर रजा लिख दिया। आप जो भी लगाते वो आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग लिखते हैं मोहम्मद तौसीफ, तो मैं यहां पर पहले अपना मोहम्मद लिखता फिर यहां पर तौसीफ लिख लेता, वो अपने हिसाब से मैं उसको मैनेज करता। ठीक है, तो ऐसे एक आदमी के नाम के दो पहलू होते हैं, यानी कि दो वर्ड होते हैं, एक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको डालने के बाद में आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे जो ऑप्शन मिलेगा वो है कंट्री का। सिंपल आपको इस एरो पे क्लिक करने के बाद में यहां पर कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, बट यहां पर मैंने ऑलरेडी इसको कंट्री को सेलेक्ट कर रखा है तो यहां पर ये क्लिक नहीं हो रहा है। आप पहली बार करोगे तो आपको क्लिक भी हो जाएगा। ठीक है, क्लिक होने के बाद में आपको इंडिया सेलेक्ट करना। अगर आपका यहां पर क्लिक नहीं हो, यानी कि जो है कंट्री सेलेक्ट नहीं हो आपकी, तो आपको अपनी फेसबुक ऐप को अपडेट करते रहना और किसी ना किसी दिन, हो सकता है 2 से 4 दिन के अंदर बग चलता रहता है फेसबुक पे, आपका यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट होने के बाद में आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये काम कर लेना। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर सारी फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट पर टैप करोगे तो नेक्स्ट पर टैप करने के बाद में हमें इससे अगला स्टेप जाना है। यानी कि यहाँ पर हमें पे आउट अकाउंट बनाने के लिए केवल 5 स्टेप में अपना पे आउट अकाउंट बनाना होता है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यानी कि 2 वाला स्टेप आ गया, 2 नंबर का स्टेप आ गया। अब दूसरे नंबर के स्टेप में हमने वहां पर कंट्री सेलेक्ट करी थी इंडिया। ठीक है, इंडिया हमारी आ गई। यहां पर आपको बिजनेस टाइप करना होगा। जैसे आप यहां पर बिजनेस टाइप पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे बिजनेस के लेवल दिखाई देंगे, यानी कि किस तरीके का आपका पेज है, यानी कि आपका पेज किस टाइप का है वो यहां पर पूछा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर बिजनेस सेलेक्ट करना है। अब बिजनेस का क्या सिस्टम है? जैसे इंडिविजुअल एंड पॉपुलर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, एलएलसी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट। अगर आपकी कंपनी है तो आप प्राइवेट वगैरह भर सकते हो, बट अगर आप खुद से अपने पे आउट बता रहे हो तो भैया आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट रखना है। ठीक है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपल नेक्स्ट पर टैप करना। जैसे आप यहां पर नेक्स्ट पर टैप करोगे इससे अगला जो स्टेप है उसमें आपको ले जाया जाएगा। अब इस स्टेप में आपको यहां पर पूछा जा रहा है एंटर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपना एड्रेस वगैरह देना और अपना जो भी है वो देना। यहां पर देखो सिंपल आपको यहां पर ऊपर साइड में आपका लीगल फर्स्ट नेम दिख रहा है तौसीफ, इसके बाद में यहां पर आपका लीगल मिडिल नेम है। तो मिडिल नेम आपको कभी भी फिलअप नहीं करना है, क्योंकि मिडिल नेम आपने अगर फिलअप कर दिया तो आपके पे आउट हमेशा गलत रहेगा, क्योंकि वो बैंक अकाउंट से मैं
मैच नहीं करेगा, इसलिए आपको कभी भी फेसबुक से पैसा नहीं मिलेगा। तो मिडिल नाम आपको नहीं रखना है, ठीक है, याद रखना इस बात का। जब आपने लास्ट नेम शुरुआत में लास्ट नेम फिल कर लिया तो आपको मिडिल नेम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मिडिल नेम छोड़ने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गई, यहाँ पर आपका विलेज का नाम आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर आपका सिटी आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है स्टेट आ गया, उसके बाद आपका जो पोस्टल कोड है यानी कि जो भी आपका पिन नंबर है, जिप भी बोलते हैं उसको, वो आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, जिस भी मोबाइल नंबर से आपने इस फेसबुक अकाउंट को बनाया होगा वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है एक ईमेल अकाउंट है, जो भी एक ईमेल अकाउंट आप चला रहे हो और जो आप फेसबुक से कनेक्ट करके रखते हो उस ईमेल को आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो आती है, गलती करते हैं कुछ लोग यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड है, यानी कि जो भी हमारे पैन कार्ड होता उसका नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर सिंपल देना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये कब देना है, यहाँ पर एक टिक दिखाई देगा, जब आप शुरुआत में भरोगे तो उस टिक पे क्लिक कर देना ऊपर साइड वाले, और तब आपको पैन नंबर फिलअप करना है। अगर आपने नीचे वाले यहाँ पर टिक एक टिक और दिखाई देगा, तो इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर नंबर डालोगे तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है एक बीजीए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का तब उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर डालने के लिए बोला जाता है। बट यहाँ पर हम इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क तरीके का यहाँ पर टैप करना। अब पैन नंबर फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करना, और जैसे आप यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे टैप करना। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे टैप करोगे इससे अगले स्टेप में आप पहुंच जाओगे। बट यहाँ पर मैं आपको इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरीके से नजर आए, बट यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा आपके तरीके में और मेरे तरीके में थोड़ा सा डिफरेंटपन हो, तो आपको ये चीजें समझ लेनी है, ठीक है, उस हिसाब से करना है। अब यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट जो आपने लिंक की है वो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट मेरी पहले से ऑलरेडी लिंक है, बट आपको यहाँ पर ये जो स्टेप है इस स्टेप के अंदर आपको एक नई बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पहले से ऑलरेडी पे आउट अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पर पे आउट अकाउंट पे पहले से मेरी ये बैंक लगा रखी है, तो ये यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे भी बढ़ सकते हो। वरना ऐड लेटर सॉरी यहाँ पर लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करने के बाद में आपको इसके दूसरे जो तरीके हैं यानी कि पेमेंट करने के दूसरे लेने के तरीके जो हैं दूसरे, वो आपको यहाँ पर शो होने लगे। तो यहाँ पर अभी तो शो नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आप जब शुरुआत से इस तरीके से आप फिलअप करोगे तो आपको वो शो होने लगे। मुझे यहाँ पर नहीं शो रहा है कोई लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करने के बाद भी। सिंपल मेरा ये बैंक है, मैं इसको यहाँ पर टैप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये जो स्टेप आता है हमारा बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। अब इस स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। अब टैक्स इंफॉर्मेशन कैसे फिलअप करते हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को जाकर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हम अपने फेसबुक के अंदर टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरीके से फिलअप करते हैं, यानी कि W-8 फॉर्म जो होता है उसे हम किस तरीके से फिलअप करते हैं और आइडेंटिटी ले सकते हैं, यानी कि टैक्स आइडेंटिटी होती है उसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐड टू टैक्स आइडेंटिटी, यहाँ पर मैं ऐड टू टैक्स इन्फो पे क्लिक करके देखता हूँ आखिर मेरे सामने क्या आता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में ये डायरेक्टली मुझे मेरे फ़ोन नंबर से यानी कि जो भी मेरा ईमेल है यानी कि जो भी मेरा फेसबुक अकाउंट है उसका अकाउंट और पासवर्ड यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने इसको पहले से ऑलरेडी फिलअप कर रखा है। आपको जो है ये वाला वीडियोस देखने के बाद में पूरा समझ आएगा और उसी तरीके का आपको कॉलम यहाँ पर ओपन होगा, क्योंकि मुझे तो कॉलम ये वाला शो हो रहा है, आपको यहाँ पर इस तरीके का कॉलम होगा जो इस वीडियोस के अंदर है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि आखिर हम टैक्स किस तरीके से फिलअप करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से रिडायरेक्ट वापसी कर दिया गया हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर जो है अपना ID पासवर्ड फिलअप नहीं किया है। तो आई होप यहाँ पर आपको ये तो समझ आएगा कि हम किस तरीके से अपना फेसबुक पे पे आउट अकाउंट का सेटअप करते हैं। अगर अभी सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक रिलेटिव सारे अपडेट हम आपको देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।